यार रात बहुत हो चुकी है। एक काम करता हूँ, सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगा। एक काम करता हूँ, 4 बजे का अलार्म सेट कर देता हूँ, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ूंगा। ओह यार, सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। एक काम करता हूँ, 1 घंटा और सो लेता हूँ, फिर पक्का पढ़ूंगा। ओह सीट, 8 बज गए यार। 10 बजे तो मुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है। और भाई कैसा है तू? चल वेब सीरीज देखते हैं। यार आज तो मेरी फेवरेट टीम का मैच है। आज का मैच मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? आज तो मैं पूरा मैच देखूंगा। यार अब रात बहुत हो चुकी है। एक काम करता हूँ, सुबह उठकर पढ़ूंगा। अभी सो जाता हूँ। वेट वेट वेट, सो जाना भाई, लेकिन उससे पहले ना मेरी ये वीडियो देख ले। इस पूरी कहानी में तूने किसको बेवकूफ़ बनाया? कौन पागल बना इस पूरी कहानी में? तुम खुद। और तुमने मास्टरी को अचीव कर लिया है खुद को बेवकूफ़ साबित करने में। सच सच क्यों नहीं बोल देता कि मुझसे नहीं होती पढ़ाई, मुझसे नहीं उठा जाता सुबह में जल्दी। मुझे मज़ा आता है आईपीएल देखने में, मुझे मज़ा आता है फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलाने में, मुझे मज़ा आता है वेब सीरीज देखने में, मुझे मज़ा आता है दोस्तों के साथ टाइम पास करने में, घूमने फिरने में। पढ़ाई करते वक्त मेंटली इफेक्ट को लगाना पड़ता है, मेंटली पेन को सहना पड़ता है, जो कि मुझसे सहन नहीं होता। सच सच क्यों नहीं बोल देते अपने आप से, ताकि पता तो चले कि तुम्हारी औकात क्या है। देखो पहले तुम ये डिसाइड कर लो कि पढ़ाई तुम्हें करनी भी है या नहीं करनी। अगर नहीं करनी है ना तो छोड़ो फिर, लेकिन अगर करनी है ना तो फिर उसमें कोई बहाना नहीं। अपने आप से कहो, जान लगा दूंगा आज। मेरी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है भी या नहीं है? अगर मैं खुद से ये कमिटमेंट करता हूँ कि आज मैं ये काम करके रहूँगा, और उस काम को मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं फालतू के कामों में डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो क्या मैं खुद की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ? तो क्या मैं खुद की नज़रों में गिर नहीं रहा हूँ? मेरी खुद की नज़रों में मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी अगर मैं ऐसा करूँगा तो? और जब मैं खुद की नज़रों में अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर दुनिया की नज़रों में खुद की वैल्यू बनानी है ना तो पहले खुद की नज़रों में अपनी वैल्यू बनाओ। खुद की हुई कमिटमेंट पर खरा उतरो। आलस को छोड़ना पड़ेगा, मेंटल पेन को सहना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, बहानों को छोड़ना पड़ेगा। अपने फालतू के सारे कामों को छोड़कर उन सारे कामों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी जिन कामों को करके तुम्हारी लाइफ बनेगी। लोग हर बार ये क्वेश्चन करते हैं और बार बार करते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। मोटिवेशनल वीडियो का असर ज़्यादा देर तक नहीं रहता। ज़िंदगी में बड़े बड़े सपने भी हैं, फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। आज एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताता हूँ। किसी भी काम को करने के लिए 3 तरीके हैं। एक तो जब आप डरे हुए हो, यानी एग्जाम के टाइम। उस टाइम पर आप अपने सारे इंपॉर्टेंट कामों को छोड़कर पढ़ाई करते हो, चाहे मन लगे या ना लगे, और उसकी वजह एक ही है और वो है एग्जाम का डर। लेकिन ये डर सिर्फ एग्जाम के टाइम पर ही रहता है, ये कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है इसका। और दूसरा ये है कि जब तुम मोटिवेट हो जाते हो मोटिवेशनल वीडियोस देखकर, और फिर तुम पढ़ने बैठते हो और पढ़ भी लेते हो कभी कभी, लेकिन वो भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। और 3rd नंबर पर है थिंक अबाउट योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा है कभी? तुम कहते हो कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। कभी मम्मी को ये कहते हुए सुना है कि बेटा आज खाना बनाने का मन नहीं है, तू भूखा सो जा? मम्मी खुद भूखा सो जाएगी, लेकिन कभी तुम्हें भूखा सोने नहीं देगी। कभी अपने पापा को बिना किसी वजह से ये कहते हुए सुना है कि यार आज मन नहीं लग रहा है, आज काम पर नहीं जाता हूँ? ज़रा उनके बारे में तो सोचो एक बार। और अगर इतने सेल्फिश हो कि उनके बारे में नहीं सोच सकते, तो अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोच सकते, तो कम से कम खुद की लाइफ के बारे में तो सोचो कि कुछ करना भी है कि नहीं करना है। जब बड़े हो जाओगे तब भी माँ बाप के टुकड़ों पे पलोगे, तब कैसा फील कर रहे होगे तुम? और यह भी सोचो कि अगर आज थोड़ी सी मेहनत कर ली, खुद का कुछ नाम कमा लिया, कुछ इज्जत कमा ली समाज में, तो तुम और तुम्हारे पेरेंट्स कितना प्राउड फील कर रहे होंगे तुम पर। और तुम कहते हो अरे मन नहीं लगता यार। अरे क्या मन नहीं लगता यार? क्या है ये मन? ये वो चीज़ है जिसको सिर्फ गलत चीज़ों में ही मज़ा आता है। ये मन कभी नहीं कहेगा बेटा पढ़ ले। ये मन तुझसे कभी नहीं कहेगा कि तुम अच्छे काम कर लो। अगर मन के चक्कर में रह गए ना, ये मन तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ेगा। समझ जाओ इस बात को कि ये मन तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, और ये तब तक खोखला करता रहेगा जब तक कि तुम अपनी बुद्धि को बीच में नहीं लाओगे, जब तक तुम अपने करियर के बारे में सीरियस नहीं होंगे, जब तक तुम ये ना सोचोगे कि मेरी फैमिली का क्या होगा अगर मैं ऐसा ही रहा तो। और जिस दिन तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे सपने, तुम्हारी जिम्मेदारियां, तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच में आ गई ना,
उस दिन मन की इतनी औकात नहीं कि वो कहते कि भाई तू मोबाइल चला। मन कहेगा मोबाइल चला, लेकिन दिल कहेगा भाई तू पढ़ ले। उसके बाद तुम्हारे मन का कंट्रोल तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे मन के ऊपर होगा। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उस एक काम में डाल दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पूरे दिन सिर्फ पढ़ाई करते रहो। आपको वेब सीरीज देखने का मन करता है, वेब सीरीज देखो। आपको मूवी देखने का मन करता है, मूवी देखो। दोस्तों के साथ घूमने फिरने का मन करता है, घूमो फिरो। मोबाइल चलाने का मन करता है, सोशल मीडिया यूज करने का मन करता है, अरे करो, जो करना है वो करो। लेकिन अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को छोड़कर ये सब करना और उसके बाद भी अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम अपनी पढ़ाई नहीं करना, तो क्या मतलब है फिर ये सब करने का? यार ये तो गलत बात है ना। फिर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, हर वो काम करें जो आपको खुशियाँ देते हैं। और इन सब के बीच में अगर थोड़ी सी पढ़ाई कर भी ली तो क्या बिगड़ जाएगा यार तुम्हारा? उल्टा तुम्हारा ही फायदा होना है ना इन सब को करने के बाद। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ ऐसे ही और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।